क्या क्या बाधाएं आती हैं। वर और वधू, लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल हैं। ज्योतिष चार्य के अनुसार कुंडली मिलाने से जीवन काफी अच्छा रहता है। कुंडली अगर आप नहीं मिलाते हैं और विवाह करते हैं तो फिर चीज़ें भगवान भरोसे हो जाती हैं। मिलान न होने की वजह से लेकिन जो रियल प्लैनेट है जिससे डरना चाहिए, कई तरह की बाधाएं आती है। एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विवाह। दो पक्षों के बीच जब संबंध बनता है, सामाजिक और धार्मिक संबंध बनते हैं, तो उसमें कई ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हमें गुजरना पड़ता है। खासकर जन्म कुंडली की बात अगर हम करें तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार जन्म कुंडली को मिलाना अति आवश्यक है, नहीं तो कई बाधाएं आती हैं। आज हम जानेंगे आचार्य शिशिर पाठक जी से कि अगर हम कुंडली मिलान नहीं करते हैं विवाह के उपरांत तो क्या क्या बाधाएं होती हैं। आइए जानते हैं। जन्म कुंडली मिलान बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और जन्म कुंडली अवश्य ही मिलाना चाहिए। जन्म कुंडली मिलाने का जो पर्पस है वो ये है कि वर और वधू, लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल हैं। और कुंडली मिलान की जो प्रक्रिया है उसमें इंडिविजुअल चार्ट को मैच करना, जो व्यक्तिगत हॉरोस्कोप हैं लड़का और लड़की के, उनको मिलाना बहुत ही आवश्यक है। अभी कुंडली अगर आप नहीं मिलाते हैं और विवाह करते हैं तो फिर चीज़ें भगवान भरोसे हो जाती हैं कि आपका स्वभाव कैसा है और आपके पति या पत्नी का स्वभाव कैसा है, इस बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं रहेगी। अभी तो खास करके अरेंज मैरिज में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जबकि आप एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं। और जहाँ पे परिचय होता भी है, जहाँ आप रिलेशनशिप में हैं या पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं, वहाँ भी आप बाहरी चीज़ों को जानते रहते हैं। और सामान्यतः क्या होता है कि हम और आप जो हैं वो अपने गुण और अवगुण दोनों से परिचित होते हैं। तो जब दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने दुर्गुणों को न बताएं। लेकिन जब आप किसी के साथ विवाह के बाद रहना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे वो बातें आपको पता चलती हैं और उस कारण से विवाद होते हैं। लेकिन कुंडली एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप उन सब बातों को पता कर सकते हैं जो कि आप पारिवारिक तौर से या सामाजिक तौर से किसी के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। अब कुंडली से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके पार्टनर की कुंडली से आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो। आचार्य जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया। हमारे व्यूअर्स को 5 पॉइंट बताइए जिस पे वो समझ सके कि इन बाधाओं से गुजरना पड़ता है। कुंडली नहीं मिलाने से जो मुख्य समस्याएं हो सकती हैं वो ये है कि आपके पार्टनर की आयु क्या है वो आपको पता नहीं चलेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा ये पता नहीं चलेगा, संतान का सुख कैसा है वो नहीं पता चलेगा, आप लोगों के आपस की कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, जो आप लोगों का सोच है, जो आप लोगों का प्रेफरेंसेस हैं वो पता नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आप बहुत फिजूल खर्च हैं, आपका पार्टनर भी बहुत फिजूल खर्च है, फिर फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाएंगे। इस तरीके के मतलब कुंडली मिलान का बेसिक पर्पस है कि जो खराबियाँ आप में हैं अगर सेम खराबी आपके पार्टनर में भी निकली तो फिर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री स्थिति होनी चाहिए कि जो गुण आप में है और जो गुण आपके पार्टनर में नहीं है, इस तरह का एक मिलान होना चाहिए कि हाँ मिलजुल करके जीवन चल सके। क्या कुंडली में मंगल दोष ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है? इस बात को भी हम समझें। आचार्य जी बताइए कि हमें क्या मंगल दोष बहुत ही घातक होता है कुंडली में विवाह के उपरांत अगर देखा जाता है? पार्टनर की कुंडली से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जनरली लोग मंगल दोष और मंगल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जो रियल प्लैनेट है जिससे डरना चाहिए वो है केतु। आप देखेंगे कि जिन भी लोगों के सप्तम भाव में पति या पत्नी के स्थान में केतु स्थित होता है उन्हें एक लंबा समय बिना पार्टनर के अपने लाइफ का गुजारना पड़ता है। मतलब उनकी आयु जितनी होगी उनके पार्टनर की आयु उससे काफ़ी कम होगी और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड जो लाइफ का होता है वो आपको अकेले बाद में गुजारना पड़ता है, क्योंकि आपके पार्टनर की मृत्यु आपसे काफ़ी पहले हो जाएगी। या अगर वो थोड़ा कम इंटेंस है, केतु का नक्षत्र वगैरह उस तरीके से प्लेस्ड है, तो डिवोर्स हो जाएगा या इस तरीके। लेकिन आपको पति या पत्नी के सुख में तो कमी निश्चित तौर से हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।